125 से 1 मिनट। चलिए आज नोट करेंगे हम लोग विद्युत धारिता चैप्टर का ये न्यूमेरिकल होगा। 18वां न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। इसके पीछे हम लोग 17 न्यूमेरिकल बना चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन न्यूमेरिकल क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, लेसन हमारा 4 है। लेसन 4 का ये 18वां न्यूमेरिकल होगा। तो चलिए नोट करेंगे, लिखेंगे 125 एक समान, 125 एक समान बूंदों में से प्रत्येक को 50 वोल्ट विभव तक, प्रत्येक को 50 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया है। 50 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया है। इन्हें जोड़कर नई बूंद का विभव ज्ञात कीजिए। इन्हें जोड़कर नई बूंद का विभव ज्ञात कीजिए। हो गया। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 125 बूंद है, 125 बूंद दिया गया है। 125 समान बूंद, यानी बूंदों की संख्या बराबर 125। छोटी बूंद यानी जो 125 बूंद है, इन 125 बूंदों को एक साथ जोड़ेंगे तो एक बड़ा बूंद बनेगा और उस बड़े बूंद का हमें विभव निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि छोटी बूंद की त्रिज्या जो है स्मॉल r हो जाएगा, और जो 125 बूंदों को जोड़ देंगे तो वह बड़ा बूंद होगा। तो बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R हो जाएगा। अब लिखेंगे अतः 125 छोटी बूंद का आयतन, 125 छोटी बूंद का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन। तो 125 छोटी बूंद का आयतन हो जाएगा 125 गुणे 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और बड़ी बूंद का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल R क्यू इज इक्वल टू, इधर है 125 स्मॉल r क्यूब बचेगा। तो ये कैपिटल R इज इक्वल टू ये घनमूल के रूप में जाएगा 125 r क्यूब। तो इसका हम मान निकालेंगे तो कैपिटल R बराबर 50 25 5 125 यानी कि 5r हो जाएगा। तो कैपिटल R इज इक्वल टू 5r हो गया। अब कह रहा है कि हमें बड़ी बूंद का विभव निकालना है। छोटी बूंद पर विभव का मान दिया है, तो कहेंगे कि चूंकि बड़ी बूंद पर छोटी बूंद पर आवेश
छोटी बूंद पर आवेश बराबर स्मॉल क्यू। तो बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश बराबर हो जाएगा 125 स्मॉल क्यू, क्योंकि 125 छोटे छोटे बूंद है जिनको हम बड़ा बूंद बना रहे हैं, तो 125 स्मॉल क्यू होगा। इसके बाद हम लिखेंगे छोटी बूंद, छोटी बूंद की धारिता C बराबर, धारिता का सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल r। तो ये हो जाएगा C बराबर, चूंकि C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r लिखे हैं, C का सूत्र हो जाएगा C बराबर Q बाई V। तो ये Q बटा में V होगा, Q बाई V बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r। ये V को हम वहाँ पे करेंगे तो Q का मान निकल जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r इंटू V। और एक छोटी बूंद पर विभव का मान जो है 50 वोल्ट दिया गया है, तो Q बराबर होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r इंटू 50। ये Q का मान हो गया। इसी तरह से हम लिखेंगे बड़ी बूंद पर, बड़ी बूंद पर धारिता, बड़ी बूंद की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल R, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल R। तो ये C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, और कैपिटल R का जो मान है यहाँ देखेंगे 5 इंटू R है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5R, 5 से गुणा हो गया है। अब हमें बड़ी बूंद का विभव निकालना है, तो लिखेंगे बड़ी बूंद का विभव V बराबर, बड़ा V बराबर C बराबर Q बाई V होता है, चूंकि C बराबर Q बाई V होता है तो V बराबर Q बाई C होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे Q बटा में C। अब कैपिटल Q यानी कि बड़ा बूंद का आवेश बटा में बड़ी बूंद की धारिता, तभी तो बड़ा बूंद का विभव निकलेगा। तो इस स्थिति में हम लिखेंगे V बराबर कैपिटल Q का मतलब हुआ बड़ा बूंद पर आवेश। तो बड़ा बूंद पर आवेश कितना है 125 स्मॉल क्यू, तो ये हो जाएगा 125 स्मॉल क्यू बटा में C का मान है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 5R। यहाँ स्मॉल क्यू का मान निकाला गया है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R इंटू 50। तो यहाँ रखेंगे V बराबर 125 गुणे Q का मान है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R इंटू 50 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 5R। 4 पाई एप्सिलॉन 0 से 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा, R से स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा, 5 से हम कटा सकते हैं 50 को, 5 से अगर 50 को कटाते हैं तो 10 बार में कट जाएगा, तो 10 से 125 में गुणा कर दीजिएगा तो V बराबर हो जाएगा 1250 वोल्ट। यानी बड़े बूंद पर विभव का जो मान है वह 1250 वोल्ट हो जाएगा। बड़ा बूंद पर विभव कितना होगा 1250 वोल्ट। तो आप लोग नोट कर लेंगे इसे। इसके बाद हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, नोट करेंगे। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। चलिए लिखेंगे अगला क्वेश्चन। लिखिए
पृथ्वी को 6400 किलोमीटर, पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का गोला मानकर, 6400 किलोमीटर त्रिज्या का गोला मानकर उसकी विद्युत धारिता ज्ञात कीजिए। पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का गोला मानकर उसकी धारिता ज्ञात कीजिए। हो गया? देखिए इधर कह रहे पृथ्वी की त्रिज्या दिया गया है 6400 यानी 6400 किलोमीटर में। तो सबसे पहले हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा। तो 6400 मीटर है, किलोमीटर, इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो और आ जाएगा, ये हो गया हमारा मीटर। हमें पृथ्वी की धारिता ज्ञात करना है, अर्थात गोला की धारिता निकालना है। तो बोलेंगे पृथ्वी की धारिता यानी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान है 1/9 गुणे 10 के पावर -9 और कैपिटल R का मान है त्रिज्या 6400 किलोमीटर है तो 3 ठो जीरो बढ़ा दिए। अब इसे हम भाग करेंगे तो देखिए इधर 1 2 3 4 5 जीरो है, 5 जीरो को इस 9 में 9 के साथ लाएंगे -9 के साथ, तो ये हो जाएगा 64/9 गुणे 10 के पावर -4। ठीक है, 9 से 64 में भाग दे दीजिए, 9 7 63, एक बचेगा तो जीरो होगा, यानी 7.11 हो जाएगा गुणे 10 के पावर -4 होगा। अब ये दोनों दशमलव के बाद जो अंक है उसके बाद दशमलव अगर हम रख देते हैं, बोले 711 कर देते हैं, तो ये 2 अंक इधर बढ़ा है तो इसमें 2 अंक और बढ़ जाएगा, मतलब -6 हो जाएगा। तो 711 गुणे 10 के पावर -6 हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि -6 करने से क्या फायदा हुआ, तो इसको हम लिख देंगे 711, 10 के पावर -6 का मतलब होता है माइक्रो, तो माइक्रो 10 के पावर -6 को हटाकर माइक्रो लिख दिया गया। और विद्युत धारिता का मान हम निकाल रहे हैं, इसलिए धारिता का SI मात्रक फैराड होता है। तो C बराबर हो जाएगा 711 माइक्रो फैराड, यानी पृथ्वी की जो धारिता है C बराबर 711 माइक्रो फैराड होगा। ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन था। नोट कर लेंगे आप लोग इसे। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आप नोट करेंगे, लिखेंगे। एक गोलाकार चालक को 6 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम का 6 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम का आवेश देने पर उसका विभव 200 वोल्ट हो जाता है। उसका विभव 200 वोल्ट हो जाता है। गोले का व्यास ज्ञात करें। गोले का व्यास ज्ञात करें। गोले का व्यास ज्ञात करें। हो गया।
देखिए बोला है क्वेश्चन में कि गोलाकार चालक को 6 गुणे 10 के पावर माइनस 9 कूलाम आवेश देने पर, तो आवेश का मान है 6 गुणे 10 के पावर माइनस 9 कूलाम। आवेश दिया गया 6 गुणे 10 के पावर माइनस 9 कूलाम का, और 200 वोल्ट विभव है। विभव का मान कितना है? 200 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू 200 वोल्ट है। हमें ज्ञात करना है गोले का व्यास। क्या निकालना है? गोले का व्यास D बराबर हमें ज्ञात करना है। गोला का व्यास कितना होगा? तो गोले का व्यास हमें निकालना है। इसके लिए गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R होता है। तो C के स्थान पर एक सूत्र होता है C बराबर Q बाई V, और यहां से हम मान निकालेंगे। ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 रहेगा इंटू R रहेगा। R का मान लिखेंगे हम लोग। R का मान ज्ञात करना है तभी तो व्यास निकलेगा। तो Q का मान दिया है 6 गुणे 10 के पावर माइनस 9। वोल्टेज का मान भी दिया है 200 वोल्ट, और बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 1/9 गुणे 10 के पावर माइनस 9, और ये कैपिटल R जो है वो त्रिज्या है। त्रिज्या निकल जाएगा तो व्यास निकाल लेंगे। तो देखिए तिर्यक गुणा करेंगे, ये 9 तिर्यक गुणा में 6 के पास जाएगा, तो 9 में 6 के गुणा करेंगे 54 हो जाएगा। 9 छक्का 54, 54 गुणे 10 के पावर माइनस 9 बराबर 10 के पावर माइनस 9 इंटू R बटा में 200 है ना। ये 10 के पावर माइनस 9 से ये 10 के पावर माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर में दोनों साइड है। और ये 2 से हम भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 27, यानी ऊपरी हिस्सा में 27 बचेगा और नीचे कितना बच जाएगा? 100। 27 बट्टा में 100 बराबर R। ये 100 जो है ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कैपिटल R इज इक्वल टू 27 गुणे 10 के पावर माइनस 2 मीटर। 27 गुणे 10 के पावर माइनस 2 मीटर। 10 के पावर माइनस 2 मीटर को क्या बोलते हैं? 10 के पावर माइनस 2 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होगा। तो इसे हम बोल सकते हैं डायरेक्टली क्या? 27 सेंटीमीटर। तो कैपिटल R इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर हो गया। अब 27 सेंटीमीटर हो गया तो हमको व्यास निकालना है। तो व्यास त्रिज्या के दोगुना होता है, तो D बराबर 2R लिख करके यहां हम बना देते हैं D बराबर 2R। तो D बराबर क्या हो जाएगा? 27 गुणे 2 यानी कि 54 सेंटीमीटर। तो आप देख लेंगे ये आपका आंसर हो जाएगा D बराबर 54 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हम लोग बना लिए इस चैप्टर के अंतर्गत, और इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हो गया। तो कितना देर तक जाएगा? दस मिनट। तो चलिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे